ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में जारी कोरोना के महासंकट काल के दौरान भी राजनीतिक दलों के बीच सियासत अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह दावा किया कि इस महामारी के समय में भी कांग्रेस टूल किट के जरिए देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट के जरिए एक टूल किट भी शेयर किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरह से झूठा बताया है और इस पूरे मामले में पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने बीजेपी नेताओं द्वारा शेयर किए जा रहे टूल किट को फर्जी बताते हुए जानकारी दी कि बीजेपी कोविड के मिसमैनेजमेंट को लेकर टूल किट का फर्जी प्रोपेगेंडा चला रही है और आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। हम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तब ये लोगों की मदद करने के बजाय इस तरह के झूठ फैला रहे हैं। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी टूल किट को लेकर ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नड्डा ने टूल किट को लेकर ट्वीट किया कि कांग्रेस समाज बांटने और जहर उगलने में माहिर है। राजीव गौड़ा ने ट्वीट किया कि भाजपा कोविड कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का दुष्प्रचार कर रही है और इसे कांग्रेस के शोध विभाग से जोड़ रही है। हम जालसाजी को लेकर जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। गौड़ा ने दावा किया कि हमारा देश कोविड की तबाही का सामना कर रहा है। ऐसे समय में लोगों को राहत प्रदान करने की बजाय भाजपा बेशर्मी के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं और प्रवक्ताओं ने भी इस मसले पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है। जब देश और सरकार को महामारी से लड़ना चाहिए, तब उनकी पार्टी और नेता फर्जी टूल किट फैलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि हम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके प्रवक्ताओं पर तो मुकदमा दर्ज करवा ही रहे हैं, पर जान ले कि इन कुकृत्यों से सच नहीं छुपने वाला। मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है। कहीं न कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस को भारत के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की चेष्टा है। मुझे लगता है कि यह कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज वह दस्तावेज उनके हाथ आया है जिसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर रोज ट्वीट करते थे। पात्रा ने दावा किया कि इस टूल किट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार पत्र लिखें। आपने देखा होगा, कभी सोनिया जी चिट्ठी लिख रही हैं, कभी कोई और लिख रहा है। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, सब कुछ एक डिजाइन के तहत हो रहा है जिसका ब्यौरा इस टूल किट में है। यही नहीं, संबित पात्रा ने दावा किया कि इस टूल किट के जरिए पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाने और सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोदी के निजी घर और महल के रूप में प्रचारित करने का जिक्र किया गया है। संबित पात्रा ने कहा कि यहाँ तक कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रचारित करने की बात की गई है। ईद और कुंभ की तुलना कर धर्म को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए। इस प्रकार की सोच भी हो सकती है क्या किसी की? संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं, आज उसका स्रोत सामने आया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।